बिल्कुल सेम तरीके से आपका यही पैटर्न आना है बोर्ड के अंदर। बिल्कुल परेशान नहीं होना आपने कि पेपर कैसा आएगा, बिल्कुल यही पैटर्न होगा। आप लोग खुल के तैयारी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पेपर्स करीब आ रहे हैं, तो ये क्लास 9th मैथमेटिक्स का जो बोर्ड का पेपर है आपका इस साल 2026 में पंजाब के तमाम बोर्ड्स का, वो इस तरह से कुछ आएगा। तो मैं ये आपको पैटर्न दिखा रहा हूँ। एक फुल बुक का पेपर है आपका। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वाला पेपर PDF में चाहिए तो आप लोग वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे लिंक होगा, लिंक पे क्लिक करें और ये पेपर PDF में डाउनलोड कर लें अपने पास और इसको डीपली जो है चेक करें और इसी को आपने फॉलो करना है। इस तरह का पेपर ही आपका बोर्ड में आएगा इंशाल्लाह। तो आपके पास जो टाइम होगा वो आपका MCQs के लिए 20 मिनट होंगे 15 मार्क्स के, और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसके लिए 2 घंटे 10 मिनट होंगे। तो ये आपके MCQs हैं, आप देख सकते हैं। आपको इस तरह से जो है 15 MCQs दिए जाएंगे। एक्सरसाइज के MCQs आपने लाजमी करने हैं, ठीक है, क्योंकि मोस्टली MCQs जो है वो आपके एक्सरसाइज से ही आते हैं। बाकी एक आध MCQs आपका थोड़ा बहुत आ सकता है डेफिनेशंस में से या आगे पीछे से, तो वो भी आपने पढ़ा होगा। तो जब कोर्स पढ़ा होता है तो वहाँ से बंदा कुछ ना कुछ आइडिया लगा लेता है एक आध MCQs का। तो मोस्टली MCQs आपके जो है वो बुक के अंदर से आएंगे, आप चेक कर सकते हैं। जो ये MCQs हैं सारे 1 से लेकर 15 तक दोनों मीडियम के हैं, उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम के। तो ये आपके 15 MCQs मेरे ख्याल में सारे जो है वो बुक से ही आए हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला पोर्शन हो गया। इस तरह से आपके 15 MCQs आएंगे, इनको आपने यहाँ पे टिक करना है और उसके बाद आपको बबल शीट दी जाएंगी इस तरह से, ठीक है। वो आपने फिल भी करनी होती हैं। यहाँ पे 7 लगी हुई हैं एज ए पैटर्न, ठीक है। बट वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपकी 7 नहीं होंगी, अलग होंगी, ठीक है। तो वो भी आपको एक वीडियो जल्द मिल जाएगी इंशाल्लाह बबल शीट्स वाली। तो ये हमारे पास MCQs हो गए। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट सब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ। तो हमारे पास सब्जेक्टिव में सबसे पहले आपके पास टोटल जो 60 मार्क्स हैं उसके लिए टाइम कितना है, 2 घंटे 10 मिनट है, ठीक है। और उसमें आपके पास जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा शार्ट का, इसमें आपने क्या करना है, आपने 6 पार्ट्स सॉल्व करने हैं जिस तरह मैंने आपको पेरेंट्स स्कीम में बताया था। तो आपके पास यहाँ पे ये देखें चैप्टर 1 से 2 शार्ट क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। और चैप्टर 2 से भी 2 शार्ट आए हैं। उसके बाद चैप्टर 3 से भी 2 शार्ट आए हैं और जो चैप्टर 4 है वहाँ से भी 2 शार्ट आए हुए हैं, ठीक है, फैक्टराइजेशन वाले और LCM वाले, ठीक है। और चैप्टर 5 से आपका 1 शार्ट आना है। तो ये स्कीम के बिल्कुल मुताबिक है, इसी स्कीम का आपने फॉलो करना है। तो अगर आप फर्स्ट 3 चैप्टर सही तरीके से कर लेते हैं तो आपके जो 6 क्वेश्चन है यहाँ से वो क्लियर हो जाते हैं, या कम से कम आप 4 चैप्टर तो लाजमी करें ताकि आपके पास एक चॉइस हो, ठीक है। तो ये हमारा पहला पोर्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया शार्ट का। आपने कितने करने हैं, 9 में से 6 करने हैं। चलें, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 3 है। यहाँ पर अगर आप देखें तो क्वेश्चन 3 में भी लिखा हुआ है कोई से आपने 6 पार्ट करने हैं, सॉल्व एनी 6 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ से आपके पास जो है चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपका चैप्टर 6। तो चैप्टर 6 के आपके 3 क्वेश्चन हैं, पहले बताया था आपको पेयरिंग स्कीम में। तो हर चैप्टर से यहाँ पे 3 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। चैप्टर 6 से 3 क्वेश्चन, उसके बाद चैप्टर 7 से भी 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, देख लें आप लोग, ठीक है। और चैप्टर 8 आपका कैंसिल है। और चैप्टर नंबर जो 9 है आपका, वहाँ से भी अगर आप देखें तो आपके 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे 6, 7 और 9 में से आपका सेकंड क्वेश्चन आएगा शार्ट का, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ से आपने 6 करने हैं। तो अगर आप 2 चैप्टर कर लेते हैं कोई से 6, 7 में से, 9 में से, तो आपके शार्ट यहाँ से 6 क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जो बच्चे बहुत वीक हैं वो कोशिश करें 2 चैप्टर ही करें, ठीक है, जो उनको आसान लगते हैं। वैसे मेरे ख्याल में 7, 9 ज़रा ईजी हैं, वो आप कर लें। उसके बाद नेक्स्ट हमारा शार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ भी सेम मेथड है, आपने यहाँ से 6 पार्ट करने हैं 12 नंबर के, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो है, यहाँ पे आपके पास 10th चैप्टर से आपके पास 2 क्वेश्चन आए हैं मेरे ख्याल में, एक डेफिनेशन है और एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो आएगा ऐसे, आप देख लें बोर्ड के पेपर में तकरीबन इस तरह ही आएगा, एक डेफिनेशन आएगी 10th चैप्टर से और एक शार्ट क्वेश्चन आएगा। उसके बाद 11th चैप्टर से एक शार्ट क्वेश्चन आना है, तो यहाँ पे मोस्टली चांस है डेफिनेशन का, ठीक है। तो 10th और 11th की डेफिनेशन आपने लाजमी करनी है क्योंकि यहाँ से चांस ज़्यादा है डेफिनेशन का। उसके बाद बल्कि 11th की एक और भी आई हुई है, 2 क्वेश्चन आने हैं, तो यहाँ पे 11th की एक और डेफिनेशन आई हुई है। तो यहाँ पे आपके 3 डेफिनेशन हो गई हैं, ठीक है। 10, 11 चैप्टर से देखें आपके 3 जो है डेफिनेशन हो जाती हैं यहाँ से क्लियर। तो डेफिनेशन इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि लाजमी होती है क्योंकि इनके नंबर आपके परमानेंट होते हैं, इस पर कोई जो है डाउट नहीं होता। आपने सिंपली डेफिनेशन लिखनी होती है और आपके कन्फर्म 2 नंबर पक्के हो जाते हैं। चलें, उसके बाद हमारे जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 12वें चैप्टर से हमारे पास यहाँ पे आए हुए हैं कितने क्वेश्चन, आई थिंक 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। 12वें चैप्टर से आपके 3 शार्ट आने हैं, 5वां, 6ठा और 7वां। तो ये हमारे 12वें चैप्टर से आगे अरिथमेटिक मीन वाले या मीडियन मॉड वाले, ये आपके सवाल बहुत शार्ट हैं, बहुत इजी हैं।
अच्छा, उसके बाद लास्ट 2 क्वेश्चन आपके पास जो हैं वो चैप्टर 13 से आने हैं आपके, ठीक है, जो डाइस वाले हैं या उस वाले हैं प्रोबेबिलिटी वाले, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल सेम तरीके से आपका यही पैटर्न आना है बोर्ड के अंदर। बिल्कुल परेशान नहीं होना आपने कि पेपर कैसा आएगा, बिल्कुल यही पैटर्न होगा। आप लोग खुल के तैयारी करें, ठीक है, अच्छे तरीके से पेपर आपका इस तरह ही आएगा। चलो, ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो गए। 3 शॉर्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन है हमारे पास 36 नंबर के। उसके बाद आपका पार्ट 2 आता है लॉन्ग क्वेश्चन का, ठीक है। यहाँ से आपने क्या करने हैं, 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और हर क्वेश्चन के 8 नंबर हैं, तो 8 और 8 16 हो जाएंगे, यानी हर पार्ट के आपके 4 नंबर हैं। तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन 5 है आपका लॉन्ग, तो इसका जो पार्ट ए है आपका वो चैप्टर नंबर 1 से आया है और जो पार्ट बी है आपका वो लॉग वाले चैप्टर 2 से आया है, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद चैप्टर 6 क्वेश्चन नंबर 6 है, तो ये आपका एक जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 3 से आया है, बहुत आसान सा क्वेश्चन लिया है। और उसके बाद चैप्टर 4 से आपका आदे आज़म वाला एसए वाला क्वेश्चन आया है। तो 1 2 3 4 क्लियर हो गया। तो लॉन्ग के लिए अगर आप 4 चैप्टर भी कर लेते हैं पहले, तो आपको 2 क्वेश्चन लॉन्ग क्लियर हो जाएंगे, यानी 16 मार्क्स आपके यहाँ पे पक्के हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास चॉइस है, आप मज़ीद जो है 2 क्वेश्चन, आई थिंक 1 क्वेश्चन और है मज़ीद, वो आप देख सकते हैं। एक चैप्टर 5 से आना है मेरे ख्याल में, बड़ा आसान सा क्वेश्चन आया यहाँ पे, और एक चैप्टर 6 से आना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। तो आपके पास चॉइस है, आप कोई से 4 चैप्टर कर लें पहले 6 में से, तो आपके लॉन्ग पूरे हो जाएंगे। तो ये हमारा लॉन्ग का है पार्ट 2, ठीक है। अब यहाँ पे लॉन्ग ख़त्म नहीं होता, अक्सर बच्चे जो है कहते हैं कि इन तीनों को कर लें तो हम जो है हमारे क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। यहाँ पे देख लें आप नोट, यहाँ पे आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये आपने माइंड में रखना है। तो आप 3 कर भी देंगे तो नंबर आपको 2 के मिलेंगे। उसके बाद हमारा आया लास्ट पार्ट नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चन का। यहाँ से आपने एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आप देखें यहाँ पे गौर से लिखा हुआ है सॉल्व एनी 1 क्वेश्चन, एक ही सवाल हल करना है आपने। तो ये कौन से चैप्टर से आएगा, यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे आपके, ज़रा देखें गौर से। तो ये आपका आया हुआ है चैप्टर नंबर आई थिंक 7 से आया हुआ है, ठीक है, और 10 से, ठीक है। यहाँ पे 7 से मेरे ख्याल में नहीं आया, यहाँ पे आया हुआ है चैप्टर नंबर 10 से आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, ग्राफ वाला। और एक हमारा आया हुआ है चैप्टर नंबर 9 से, ठीक है, सिमिलरिटी वाले टॉपिक से। तो 7, 9 और 10 से आपका एक क्वेश्चन आना था, बताया था आपको। उसके बाद एक और क्वेश्चन है आपका जो कि 11, 12 और 13 से आना है। तो एक पार्ट उन्होंने लिया है 12 चैप्टर से, पहला अरिथमेटिक मीन वाला, बिल्कुल सिंपल है, इनको सम करना है और डिवाइड करना है। ये भी आ सकता है या ग्रुप डेटा वाला भी आ सकता है। उम्मीद है आपका आसान क्वेश्चन आएगा क्योंकि पेपर लेंथी होता है मैथ का। उसके बाद 13वें चैप्टर से उन्होंने एक क्वेश्चन लिया है प्रोबेबिलिटी वाला, ठीक है, ताश के पत्तों वाला। तो ये आप देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आपके लिए 11, 12, 13 वाले चैप्टर ज़रा ईजी हैं। 11 की एक एक्सरसाइज है, थोड़ी सी जो है मुश्किल लगती है बच्चों को क्योंकि उसमें कंस्ट्रक्शन होती है ट्रायंगल ड्रा करने के बाद, बट वो सेम मेथड है तकरीबन। अगर आप नोट करें तो आप एक क्वेश्चन याद कर लें तो उसके बाद आपके जो बाकी क्वेश्चन हैं उनके स्टेप्स तकरीबन सेम हो, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, कंसेप्ट आपने लाजमी क्लियर करना है। तो ये हमारे पास क्लास 9th का जो मैथ का फुल बुक का पेपर है आपका इस तरह से आपका बोर्ड का आएगा, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने क्लास फेलोज़ के साथ, फ्रेंड्स के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।